इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 2 से बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को देख लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर पहले देख लीजिए। फिर प्रश्न संख्या 2 से हम बताने वाले हैं, उसको आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 प्रश्नावली 1.6 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए पहला नंबर में दिया है 9 की घात 3/2 और इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला आधार है, नीचे वाले को कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। और ऊपर वाले, इसके ऊपर जो होता है इसको हम कहते हैं घात, इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर। तो यहाँ पर देखिए 9 की घात 3/2 जो है इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम ये जो आधार दिया है 9, इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पर है 9, तो 9 का गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर लेंगे 3 से लेंगे तो 3 तिया के 9, फिर से 3 से लेंगे तो 3 का 3। तो यहाँ पर देखिए हम 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुने में 3। देखिए ये इसका गुणनखंड रूप हो गया, 3 गुने 3। यहाँ पर ये जो है इसका, ये हमारा हो गया क्या चीज, जो गुणनफल है 9, इसी का गुणनखंड हो गया 3 गुने 3। और इसके बाद देखिए इसी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 गुने 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 गुने में 3। 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 तिया के 9 हो जाता है। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 3 है तो हम 3 लिख दिए आधार, और 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 लिख दिए। तो इसी को हम 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 3 की घात 2 लिख सकते हैं। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से कोष्ठ डाल करके 3/2 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमने आपको पहला नंबर में प्रश्न संख्या 1 में हमने आपको कुछ नियम बताया था जिसे आप लोगों को याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए घातांकों का नियम, घातांकों का नियम में हमने आपको क्या बताया, जब यहाँ पर देखिए आधार हो, यहाँ पर देखिए नीचे वाले को कहते हैं आधार और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो देखिए 3 की घात 2 है और इसके ऊपर भी घात दिया है। तो हम ऐसे में हम क्या करते हैं, देखिए जब इस तरह से दिया हो a की घात m और इसके ऊपर भी घात दिया हो, तो हम क्या करते हैं, आधार को वैसे ही लिख देते हैं और इनकी घात को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लिखिए, पीछे बराबर का चिन्ह लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसके आधार को हम वैसे ही लिख देंगे, 3 यह नीचे ये आधार है तो आधार को वैसे ही लिख देंगे। और इनके घात को, ये ऊपर वाला घात होता है तो घात को हम आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो लिख देंगे 2 गुना में 3/2। तो देखिए ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा। आप कहिएगा 2 से 2 कैसे कट गया, तो इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो हम अपना मन से 1 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना मन से 1 दिए, तो देखिए कोना कोनी क्या होता है, कटता है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो ऊपर बच गया 3। तो यहाँ पर कितना हो गया, बराबर में ये है 3 तो लिख देंगे 3। और ये 2 कट चुका है, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, ऊपर में बचा है सिर्फ 3। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में 3, ये 3 की घात हो जाएगा 3। तो 3 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। 3 गुने 3 गुने 3, ये हो गया 3 की घात 3 बराबर। 3 की घात 3 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से यहाँ पे है दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर में दिया है 32 की घात 2/5। अब इसको किस तरह से हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 32 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होता है, 32 का देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 16 दूनी के 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को। देखिए यहाँ पर 2 है तो हम एक बार, देखिए इसमें पहले एक बार लिख देते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार लिख दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 का ये गुणनखंड हो गया। 32 का गुणनखंड रूप हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसको जब गुना कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32 हो गया। अब इसी 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 है तो हम यहाँ एक बार 2 को लिख देंगे, और 2 कितनी बार है, टोटल 5 बार है तो हम लिख देंगे उसके ऊपर 5।
2 की घात 5 बराबर 32 आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 की घात 5 का मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 5 बार गुना हो रहा है। तो देखिए इसको 5 बार गुना करिएगा तो 32 आ जाएगा। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32। तो यहाँ पर हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, पहले बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 5 और इनको कोष्ठ में बंद कर दीजिए और इसके ऊपर दिया हुआ है 2/5। 32 की घात कितना है, 2/5 है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हो, तो हमने आपको क्या बताया, सूत्र बताया, a की घात m दिया हो और इसके घात में n दिया हो तो हम क्या करते हैं, इनके घात को गुना कर देते हैं। जैसे इसमें कि वैसे ही करेंगे, इसमें भी आधार को वैसे ही लिख दीजिए, 2 को वैसे ही लिख दीजिए और इनके घात को गुना कर दीजिए। तो 5 गुने 2/5। तो ये देखिए ये 5 कट गया, इसमें कितना बच गया, 2। तो 2 की घात कितना हो गया, 2। पीछे या का चिन्ह लगाइए और 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। तो 2 गुने 2 कितना होता है, 4 होता है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 4। यही हो गया इसका आंसर। अब देख लेते हैं इसी तरह से यहाँ पर तीसरा नंबर, ये प्रश्न संख्या 2 का तीसरा नंबर है। अब इसको किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया 16। 16 का क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं समझ पाइएगा तो ऐसे लिखिए। देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4 बार। जब 4 बार गुना करेंगे 2 को तो यहाँ पर 16 प्राप्त होगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाता है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 कितनी बार है, 2 4 बार है तो लिख देंगे 4। 2 की घात 4 हो गया। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 की घात 4 और इसके ऊपर यहाँ पर है 3/4, 3/4 लिख लीजिए और बराबर में। अब देखिए 2 की घात 4, देखिए इसके ऊपर घात है और इसके ऊपर भी घात है, इन सभी के ऊपर भी घात है। तो हम क्या करते हैं, इसके आधार को वैसे ही लिख देंगे 2 को और इनके घात को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 3/4। तो ये 4 से ये 4 कट गया तो बच गया कितना, बराबर का चिन्ह, ये 2 है तो 2 और इसके ऊपर ये हो जाएगा 3, ये घात हो गया 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। जब 2 स्वयं से 3 बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, ये स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8। यही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का तीसरा नंबर देख ले। अब देख लेते हैं हम चौथा नंबर। अब देखिए चौथा नंबर, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर में यहाँ पर दिया 125 की घात माइनस में दिया 1/3। इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो जिस तरह से करते हैं इसी तरह से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है 125, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए इसका गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे 125। देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे 5 डायरेक्ट, 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये हमारा विषम संख्या हो जाता है, सम संख्या है नहीं। तो यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा कितना से, 5 से। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 5 से। 5 से जब लगाएंगे तो 5 है 25। यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर 5 दूनी के 10 और 5 है 25, 25 5 125 हो जाता है। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 है 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। यानी कि यहाँ पर देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 5 125 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। और 5 की घात 3 कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर इसकी आधार सभी, यहाँ पर देखिए ये 5 गुने 5 गुने 5, ये 5 है सभी, तो एक बार 5 लिख दिया। अब 5 कितनी बार है, 3 बार, तो हम लिख दिए 5 की घात 3। तो यहाँ पर 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 की घात 3, 5 की घात 3 और इसके ऊपर भी घात है -1/3। तो लिख दिए -1/3। अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया है, जब इस तरह से दिया हो a की घात m और इन सभी का घात n, तो हम क्या करते हैं, इसमें आधार को वैसे ही लिख देते हैं और m गुने n कर देते हैं, इनके घात को हम गुना कर देते हैं, m गुने n हो जाता है। तो हम इस पर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर कितना है, 5 है, तो लिख दीजिए 5 और m गुने m, इनकी घात को गुना कर देंगे। तो m की जगह पर हो गया 3 और गुने n की जगह पर क्या हो गया, माइनस में दिया 1/3। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, पीछे बराबर का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कितना बच गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे हो गया 5, इनके घात में -1 है, -1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात जब माइनस में हो तो इसको हम प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको या का चिन्ह लगा दीजिए पीछे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बट्टे में 1 लिख करके और बट्टे में जो देता है वैसे हम लिख देते हैं। जैसे 5 है तो लिख देंगे 5 और ये माइनस में है तो 1, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर घात 1 हो तो हम 1 लिखते नहीं है,
किसी के ऊपर अगर घात जो है अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, तो हम 1 को छुपा रहता है। अगर इस तरह से 1 लिखेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं, 1 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5 ही है, तो हम यहाँ पर 1 को नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/5। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है सरल कीजिए, तो इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया, पहला दिया है 2 की घात 2/3 इंटू में, यानी कि गुना में दिया है 2 की घात 1/5। तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है और इसको हल कैसे करना है, तो यहाँ पर हमने आपको घातांकों के नियम बताया हुआ है। घातांकों के नियम में देखिए यहाँ पर इनका आधार देखिए समान है और इनकी घात अलग अलग है। जब दोनों की आधार समान होता है और इनकी घात अलग होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार आधार को लिख देते हैं और इनकी घात को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो इसी सूत्र पर इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर इस तरह से दिया है, ये देखिए जब एक आधार इनकी समान हो, a की घात m हो और इंटू में a की घात n हो, तो हम क्या करते हैं, a की घात m प्लस n कर देते हैं। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। ये हो गया घातांकों के नियम में पहला नियम। और इस तरह से दिया हो तो हम क्या करते हैं, जब दोनों की आधार समान हो तो हम एक बार आधार को लिख देते हैं। ये हो गया नीचे वाला आधार, 2 हो गया इसकी आधार, बराबर का चिन्ह लगाइए। और इनकी घात अलग हो तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और इसको करेंगे 1/5, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, भिन्न जोड़ हो जाता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे 2 और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2/3 है, तो दोनों का एलसीएम लीजिए डायरेक्ट इस तरह से, तो 3 पंचे के 15 हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए 3 की पहाड़ा में 15 कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में। 3 से भाग दीजिएगा 15 में तो 5 बार में कट जाएंगे। तो 5 बार में जो कट रहा है तो उस 5 से इस 2 को गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 प्लस का चिन्ह। अब देखिए इस 5 से हमें क्या करना है, 15 में भाग देना है। तो 5 तिया के 15, 3 बार में ये 15 कट जा रहा है। तो 3 से हम क्या करेंगे, इस 1 को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात यहाँ पर 10 3 13/15, 13 इन दोनों को जोड़ दिए तो 13 हो गया और बट्टे में 15 है तो 15। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने सरल कीजिए में पहला देख लिया। अब देख लेते हैं इसी तरह से दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में यहाँ पर देखिए दिया है 1/3 के ऊपर दिया हुआ है 3, यानी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 की घात 3 और इन सभी की घात दिया है 7। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 की घात 7 और बटा में 3 की घात 3 और इन सभी का घात 7। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो सभी के लिए कोष्ट है, 1 के लिए भी ये कोष्ट है और 3 की घात 3 के लिए भी है। और इन कोष्ट से जब बाहर की इसको दोनों में अलग अलग हम कोष्ट लगा सकते हैं। और 1 की घात 7 का मतलब क्या हो गया, 1 की घात 7 मतलब है एक ही होगा, यहाँ पर एक ही हो जाएगा। और 3 की घात 3 है और इसके ऊपर घात है, तो हमने आपको क्या बताया, जब दिया हो a की घात m और इन सभी का घात n दिया हो तो हम क्या करते हैं, a की घात m गुने n कर देते हैं, m गुने n कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। 3 की घात क्या लिखेंगे, 3 गुने 7, 3 गुने 7 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 की घात कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 सत्ते के 21 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 3 सत्ते के 21। अब आपके बुक में जो है इस तरह से आंसर नहीं दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये अभी बट्टे के रूप में है। जब बट्टे से इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है 3, तो लिख देंगे 3। तो हमने आपको क्या बताया, जब इस तरह से दिया हो, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए दिया हो a की घात में -1 है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं और बट्टे में लिख देते हैं इस a को। जैसे उदाहरण से दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए उदाहरण से समझिए। इसमें दिया है 3 की घात -5, तो हमने क्या किया है, 1 बट्टे में लिख दिया 3 की घात 5, जब इसको प्लस में करना था तो। और अगर यहाँ पर दिया हो इसी तरह से 1 बट्टे में 3 की घात 5 दिया है और इसको हमें क्या करना है, ऊपर ले जाना है, बट्टे से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 है तो 3 लिख दिए और इस घात के इसके ऊपर जो घात है ये 5, इसमें हम माइनस लगा दिए, ये ऊपर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिख दिए और इनकी घात यहाँ पर ये बट्टे में है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 21। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर भी देख लिया। अब देख लेते हैं हम तीसरा नंबर को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर, इसमें दिया है 11 की घात 1/2 और बट्टे में 11 की घात 1/4। तो इस तरह से यहाँ पर समझिए, इसमें घातांकों के नियम में हमने आपको क्या बताया, जब यहाँ पर दिया हो बट्टे के रूप में और दोनों की आधार समान हो और इनकी घात अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, इनकी आधार को एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले घात में से हम नीचे वाले घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले
जब दोनों की आधार समान हो तो हम एक बार आधार को लिख देते हैं। आधार क्या है, 11 है, 11 लिख देंगे। और ऊपर वाले घात में से 1/2 में से हम घटा देंगे किसको, नीचे वाले घात को, 1/4 को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं भिन्न घटाव। ये भिन्न घटाव हो गया। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर है 11 तो लिख देंगे 11, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में, 2 बार में आ रहा है। 2 से हम अगर 4 में भाग दें तो 2 दूनी के 4, 2 बार में ये कट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से हम 1 को गुना करेंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसके बाद घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह हो गया। और 4 से हम 4 में भाग देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। तो 1 बार में कटा तो उस 1 से हम इस 1 को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 है तो 11, और देखिए 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और बट्टे में ये 4 है तो बट्टे में 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 11 की घात 1/4 आंसर हो गया। अब इसी तरह से लास्ट है यहाँ पर देख लीजिए, चौथा नंबर प्रश्न संख्या 3 का 7 की घात 1/2 इंटू में 8 की घात 1/2। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर समझिए, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दिखाते हैं। देखिए जब दोनों की आधार क्या हो, अलग अलग हो, और इनकी घात समान हो तो हम क्या करते हैं, इनकी आधार को हम गुना कर देते हैं और इनकी घात को वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, इसमें यहाँ पर देखिए दोनों की आधार क्या है, अलग अलग है, तो हम आधार को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 7 गुने 8 कर देंगे इनकी कोष्ठ में। और इनकी आधार के अलावा देखिए इनकी घात दोनों क्या है, समान है, तो हम घात को वैसे ही लिख देंगे 1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 7 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8 7 के 56, और इनके घात ऊपर में लगा देंगे 1/2। यही हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.6 को भी हल कर लिया। तो इस तरह से आप लोग अध्याय 1 को देख चुके हैं। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।